कैसे हो एनिमे लवर्स। स्वागत है आपका जीडी क्रिएशन चैनल पे। आज हम देखेंगे वन पंच मैन की 5th एपिसोड को। इस एनिमे के पिछले 4 एपिसोड्स को हम पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम 5th एपिसोड को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि साइतामा और जेनोस ऑफिशियली हीरो बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें हीरो टेस्ट को पार करना होगा। तो आज साइतामा और जेनोस हीरो टेस्ट देने के लिए आए होते हैं। हम यहाँ पर साइतामा को देखते हैं, जो अपने टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। साइतामा की स्किनी बॉडी को देखकर उसके आसपास के लोग उसे घूरे जा रहे थे। लग रहा था कि साइतामा इस टेस्ट में फेल हो जाएगा, लेकिन जब टेस्ट शुरू होता है तो साइतामा अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। रनिंग, जंपिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सब चीजें साइतामा के लिए मक्खी मारने से भी आसान चीजें थी। साइतामा इस फिजिकल टेस्ट को पार कर लेता है। इसके बाद साइतामा जेनोस से मिलता है। ये दोनों अभी फिजिकल और रिटन टेस्ट देकर आ रहे थे। साइतामा जेनोस से कहता है कि तुम तो एक साइबॉर्ग हो, तो तुम्हें फिजिकल टेस्ट देने की क्या जरूरत है, तुम तो सीधे ही अपना डाटा दे सकते हो। खैर, तुम्हारा टेस्ट कैसे गया जेनोस? तो जेनोस कहता है कि रिटन टेस्ट और फिटनेस टेस्ट दोनों ही बेहद आसान थे। रिटन टेस्ट और फिटनेस टेस्ट मिला के पास होने के लिए हमें बस 70 मार्क्स की जरूरत थी, लेकिन रिटन टेस्ट इतना आसान था कि कोई भी उसमें 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ले आए। लेकिन साइतामा अपने रिटन टेस्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ जाता है। जेनोस उसका रिजल्ट चेक करता है। जेनोस को रिटन और फिटनेस टेस्ट मिला के 100 में से 100 मार्क्स दिए जाते हैं और उसे डायरेक्ट क्लास एस हीरो की पोजीशन दी जाती है। दोस्तों, हीरो एसोसिएशन में हीरोज को 4 रैंक पे डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे सी क्लास है, उसके ऊपर बी, फिर ए और सबसे ऊपर होती है एस क्लास। और जेनोस अब एस क्लास हीरो है। तभी हमें पता चलता है कि साइतामा का रिटन टेस्ट अच्छा नहीं गया था और साइतामा को सिर्फ 71 ही मार्क्स मिले थे। इसी वजह से साइतामा को सी क्लास में सबसे नीचे वाली रैंक दी जाती है। जेनोस साइतामा से पूछता है कि मास्टर, उन्होंने आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा था? तभी हमें फ्लैशबैक में जेनोस का इंटरव्यू दिखाया जाता है। हीरो एसोसिएशन वाले जेनोस से उस दिन के बारे में पूछते हैं जब जेनोस ने अपने सूट के पावर से हाउस ऑफ इवोल्यूशन की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी थी। हीरो एसोसिएशन वाले बड़े दिनों से हाउस ऑफ इवोल्यूशन की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाउस ऑफ इवोल्यूशन को इनके ढूंढने से पहले ही जेनोस ने तबाह कर दिया था। जेनोस की इस लेवल की पावर को देखकर वो लोग जेनोस को सीधा एस क्लास में प्रमोट कर देते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर साइतामा इस बात से गुस्सा होता है कि उसका किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया था, लेकिन बाद में साइतामा कहता है कि जाने दो, एटलीस्ट हम लोग ऑफिशियली अब हीरो तो बन गए हैं ना, इतना काफी है। अगले सीन में हम एक मिस्टीरियस हीरो अमाई मास को देखते हैं। इसी के कहने पर जेनोस को एस क्लास में प्रमोट किया गया है। इस हीरो के बारे में हम सीरीज में आगे जानेंगे। नेक्स्ट सीन में हम स्नेक नाम के हीरो को देखते हैं, जो साइतामा और जेनोस को एक सेमिनार में गाइड करने आया था, लेकिन ये दोनों उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते। इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बाद में स्नेक को पता चलता है कि जेनोस ने सारे टेस्ट में परफेक्ट स्कोर किया है और साइतामा ने रिटन टेस्ट में बहुत ही बकवास स्कोर किया था, लेकिन उसने फिटनेस टेस्ट के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जेनोस पहले स्नेक से बेहद आगे निकल चुका है और जल्दी साइतामा उसके बराबर रैंक पर आ जाएगा। ये सुनकर स्नेक को बहुत जलन महसूस होती है और उस साइतामा से लड़ने पहुंच जाता है, लेकिन साइतामा उसे बुरी तरह पीट देता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जेनोस साइतामा को बताता है कि हीरो एसोसिएशन 3 सालों पहले शुरू हुआ था, जब एक करोड़पति आदमी आगोरी के बेटे पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया, लेकिन उसे एक राह चलते अजनबी ने बचा लिया। ये बात जब आगोनी को पता चली तो उसने करोड़ रुपए खर्च किए और हीरो एसोसिएशन को बनाया, जो मॉन्स्टर से लोगों की रक्षा करता है। दोस्तों, 3 साल पहले आगोनी के बेटे को साइतामा ने ही बचा था और उसके बाद ही साइतामा ने हीरो बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन इस किस्से के बारे में साइतामा को कुछ भी याद नहीं होता। साइतामा और जेनोस ऑफिशियली हीरो बन गए थे, इसीलिए वो बहुत ही एक्साइटेड थे और जेनोस को भी साइतामा ने ऑफिशियली अपना स्टूडेंट बना लिया था, जैसा कि उसने जेनोस को पिछले एपिसोड में वादा किया था। लेकिन साइतामा अपने इस डिसीजन से खुश नहीं होता। अगले दिन ये दोनों एक जगह पर ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं। जेनोस अपने नए सूट की पावर्स को चेक करना चाहता था, इसलिए वो साइतामा पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो साइतामा को छू भी नहीं पाता। साइतामा उसके हर अटैक से बच जाता है, जैसे कि ये उसके लिए एक खेल हो।
जेनोस साइतामा को अपनी पूरी ताकत से लड़ने को कहता है, तो साइतामा जेनोस पर अपने सबसे ताकतवर अटैक सीरियस पंच से हमला करता है और जेनोस के चेहरे के पास अपना पंच रोक देता है, जिससे जेनोस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पीछे का पूरा पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। साइतामा जेनोस से कहता है कि चलो मैं जीता, अब खाना खाने चलते हैं। जेनोस अपने मन में सोचता है कि मैं पावरफुल बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, लेकिन मास्टर जितना पावरफुल नहीं बन सकता। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में नूडल खाने जाते हैं और एक नूडल खाने का मुकाबला करते हैं। ये दोनों इतने सारे नूडल खाते हैं कि आसपास के सभी लोग इन्हें देखते रह जाते हैं, लेकिन साइतामा जेनोस जितने नूडल नहीं खा पाता और चैलेंज हार जाता है। तभी वहाँ पर अमाई मास नाम का एक हीरो आ जाता है, जो कि क्लास ए रैंक 1 पे होता है और इसी ने जेनोस को एस क्लास में प्रमोट किया होता है। साइतामा और जेनोस को लगता है कि ये यहाँ लड़ने के लिए आया है, लेकिन अमाई मास जेनोस को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह के चला जाता है। अब ये दोनों अमाई मास के बारे में बात करते हुए साइतामा के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी जेनोस को कुछ याद आता है और वो अभी आता हूँ ऐसा कह के चला जाता है और अपने घर का सारा सामान लेके वो साइतामा के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और साइतामा से कहता है कि आज से मैं यही रहूंगा, लेकिन साइतामा उसे मना कर देता है। लेकिन उसके बाद जेनोस साइतामा को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, तो साइतामा मान जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।